जय हिंद, नमस्कार। दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है नंबर सीरीज, जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा ही जाता है। और अगर आप नंबर सीरीज कर लेते हैं तो आपको हेल्प मिलने वाली है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और जो नंबर पजल आते हैं यानी मिसिंग वन आते हैं या मिसिंग नंबर आते हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है। आप देखो, यूपीपी के एग्ज़ाम के साथ साथ अगर यूपीएसआई का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ये पूछा जाता है। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं, बैंक एग्ज़ाम में भी ये मैथ्स के सेक्शन में पूछा जाता है। लास्ट तक आप बने रहिए और हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और क्या अप्रोच होगा वो हम लोग देखेंगे। कुछ हम लोग पहले बेसिक सीखेंगे। उसके पहले आप स्टडी 91 के ऑफिशियल पेज पर जा सकते हो, जो स्टडी 91 प्रो ऐप है उस पर जा करके चेकआउट करिए। वहां पे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहां से उसको ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कुछ बेसिक बात जरा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर नंबर जो सीरीज होती है, नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज में क्या बेसिक बात है जो हमें पता होना चाहिए। देखो आप, नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला, ठीक है। तो अब आप देखो, नंबर सीरीज में कुछ अगर हम बहुत सारे रूल्स को लेकर के चलेंगे तो शायद उतने रूल्स को ढो पाना कुछ देरी के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा समय के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स और पूरी प्रैक्टिस पर हम ध्यान देने वाले हैं। आप ध्यान दो, केवल आपको इतना ध्यान रखना है पहला, कि अगर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, कैसे सीरीज जा रही है, सीरीज अगर बढ़ते हुए क्रम में जा रही है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रही है, राइट। कैसी जा रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई या तो प्लस होगा, या तो ध्यान रखना, या तो प्लस होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। बस फर्क इसी में हमें समझना है, ठीक है। फर्क हमको किस में समझना है? इसी में समझना है कि कब प्लस होगा, कब मल्टीप्लाई होगा, कब स्क्वायर होगा, कब क्यूब होगा। और ध्यान रखो, अगर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेम चीज अप्लाई होगा। कैसा होगा? सेम अप्लाई होगा। बस इतना समझना है कि अगर डिफरेंस कम है, अगर क्या है? डिफरेंस कम है। क्या दिख रहा है? अगर आपको डिफरेंस कम दिख रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर प्लस हो सकता है। और अगर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है तो वहां माइनस हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लस या माइनस हो सकता है। अब मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। बाकी स्क्वायर भी माइनस में हो सकता है और क्यूब भी माइनस में हो सकता है। बस हमें ध्यान रखना, अगर डिफरेंस कम है और डिफरेंस उससे थोड़ा ज्यादा है, डिफरेंस क्या है? इससे थोड़ा ज्यादा हो तो मतलब क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो स्क्वायर या क्यूब होगा। ये अपने दिमाग में रखना है, राइट। क्या रखना है? अपने दिमाग में ये बात हमें रखनी है और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या क्या याद रखना आप समझ लो। अगर जो अंतर है, अंतर बहुत कम है, तब तो माइनस प्लस आप सोच लोगे, ठीक है। अगर अंतर बहुत ज्यादा है, या मैं कहूं कि थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप मल्टीप्लाई के बारे में सोचोगे। फिर और ज्यादा है तो स्क्वायर या क्यूब के बारे में सोचोगे। बस एक बात और ध्यान रखना है कि कभी कभी स्क्वायर या क्यूब के आसपास का होता है तो हम प्लस माइनस 2 4 5 लेकर के चलेंगे। ये सब चीजें आप कैलकुलेशन आपके अपने दिमाग में होना चाहिए, राइट। तो हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सीधे सीधे आ रहे हैं क्वेश्चन पर। और नंबर सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, यहां पर ध्यान देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है, ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर है। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको नंबर में काउंट मत कर लेना, ठीक है। अब आप देखो कैसे करेंगे भाई। पहला नंबर क्या है? 7। पहले और लास्ट को देखो। अगर आप लगातार बने रहोगे तो अप्रोच क्या है वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो अप्रोच है वो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हम लगातार क्वेश्चन में इन चीजों की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आप यहां पर पहला नंबर जो दिख रहा है वो 7 है और लास्ट नंबर क्या है? 100 है,
डिफरेंस हमको यही देखना है। तो आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहां पर केवल प्लस माइनस से काम तो नहीं चलेगा। तो प्लस माइनस से अगर काम नहीं चल रहा होगा तो हमें क्या करना होगा? तो हमें मल्टीप्लाई के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा देख लो क्या हो रहा होगा भाई। अगर हम मान लो हमने यहां पर क्या सोचा, हमने यहां पर सोचा कि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कितना सोच लेंगे? यहां पर मल्टीप्लाई 2 सोच सकते हैं या 1 सोचेंगे? क्या सोचेंगे? 2 या 1 सोच सकते हैं। अभी मैं 2 सोच रहा हूं इसलिए क्योंकि इधर भी हमको कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई अगर हमने 2 किया तो -4 करेंगे, -4 करेंगे तो ही 10 आएगा, राइट। अच्छा देखो यहां से क्या करना है, 10 और 16 में, तो यहां पर भी अगर हमने मल्टीप्लाई 2 किया और -4 किया तो 16 आएगा। तो क्या आएगा? 16 आएगा। अब जरा यहां पर देखो 16 और 28 में अगर हमने यहां पर 2 से गुणा कर दिया, 16 दूना 32 हो गया, और 4 माइनस कर दिया तो 28 आएगा। कितना आएगा? 28। अब हमको आंसर लाने के लिए 28 में क्या करना है? 2 का गुणा करना है और कितना यहां पर घटाना है? तो 4 घटाना है, ठीक है। तो 2 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा भाई? 2 8 हो गया 16, कितना हो गया? 16 के 6 हो गया, और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। 56 में से हम कितना माइनस करेंगे? तो 4 माइनस कर देंगे, और 56 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो आंसर यहां पर क्लियर बन गया। तो देखो पहला क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो यहां आपको अप्रोच थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हमने क्या अप्रोच यहां पर किया। अब जरा दूसरे क्वेश्चन पर आओ, तो दूसरे क्वेश्चन पर आओ तो आपको समझ आए, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, और आप यहां पर भी डिफरेंस अगर देखो तो किस तरीके के डिफरेंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहला देखो 9 है, और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला जो दिख रहा है वो 69 है। तो इसका मतलब डिफरेंस तो है, ठीक है, डिफरेंस तो है। हम जरा यहां पर मल्टीप्लाई के बारे में अगर हम सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? ध्यान दो, अगर हम मल्टीप्लाई के बारे में सोचेंगे तो क्या सोच रहे होंगे, राइट। तो भाई आप इंटू 1 ही कर सकते हो, अगर इंटू 2 करोगे तो यहां पर ज्यादा दिख जाएगा आपको। ध्यान रखना, 9 दूनी 18 चला जाएगा, 11 ये यहां पर 11 दूनी 22 जाएगा, ठीक है। आप करके देख भी सकते हो। अगर आप 18 जाओगे तो -7 करना पड़ेगा, अगर आप 22 जाओगे तो 4 और 2 6 करना पड़ेगा। अभी तक तो ठीक है सीरीज में। अगर आप इधर 32 जाओगे, 16 दूना 32, तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 4 और 2 6 करना पड़ेगा। तो बट यहां पर भी 6, यहां पर भी 6 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये सीरीज नहीं बन रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको वो देखने में तो लग रहा है कि पहला और लास्ट वाले में डिफरेंस ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट काम नहीं बन रहा है, तब आप क्या करोगे यहां पर? तब आप यहां पर इनके डिफरेंस चेक करोगे, डिफरेंस आखिर कितने हैं। तो यहां पर देखो डिफरेंस कितना है? तो 2 है। यहां पर डिफरेंस कितना है? तो देखो 5 है। यहां पर डिफरेंस कितना है? तो भाई 10 का डिफरेंस है। आगे डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो आप देखो जब आप नंबर को देखो ना, तो आपको यहां पर बहुत सारी बातें याद होनी चाहिए। जैसे आपको टेबल से याद होना चाहिए, आपको क्यूब से याद होना चाहिए, आपको स्क्वायर से याद होना चाहिए, आपको सिंपलीफिकेशन पता होना चाहिए। तो इन सब पर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि ये 3 का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, और +1 है, और ये 2 का स्क्वायर है और +1 है, ये 1 का स्क्वायर है +1 है। तो आगे हमें यहां पर क्या होना चाहिए? 4 का स्क्वायर +1 होना चाहिए। 4 चौक 16 और 1 17, क्या होना चाहिए? 17। अरे हमको यहां देखो, आप यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। 4 का स्क्वायर +1 कितना हो गया? 17। तो यहां पर 17 को आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। मैंने इसका ये किया हुआ है, ध्यान रखो। 17 को आप जोड़ दोगे तो 7 और 6 कितना हो गया? 13, यानी 3, और 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 1 कितना हो गया? 4, तो हो गया 43। तो आंसर भी क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा 43, राइट। आंसर क्या बनेगा? 43। तो क्या अप्रोच है, इसको आपको ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई अप्रोच होगा और उसको आप देखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो क्या है। यहां पर भी डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है आपको, यहां पर भी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। और ध्यान रखना ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है।
राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखो आप, चलो भाई आंसर करते रहो, आप फटाफट आंसर करते रहो, ठीक है, फटाफट आंसर करते रहो। आप देखो पहले और लास्ट में डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहीं से भी थोड़ा सोचना शुरू करें। अब जैसे देखें तो 10 का ये 3 गुना है, 3 ज्यादा है। अच्छा, यहां देख रहे हैं तो 4 का ये 2 गुना है और 2 ज्यादा है। तो इसी में हमको सीरीज को समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि इंटू 2 - 2 करने पर ये 10 मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखो 10 से 33 लाने के लिए इंटू 3 प्लस का 3 करना होगा। तो क्या 3 से 4 लाने के लिए, ये देखो 4 से 10 लाने के, ठीक है, 3 से 4 लेने के लिए इंटू 1 प्लस 1 करना था क्या, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां देखो वो मैंने भी अभी नहीं सोचा, देखो यहां पर प्लस हुआ तो यहां क्या हुआ, माइनस हुआ, तो इधर प्लस हुआ तो आगे माइनस होना चाहिए, ठीक है, आगे क्या होना चाहिए, माइनस। करके देख लेते हैं, ठीक है। और अगर माइनस होगा तो इंटू 4 - 4 होगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इंटू 5 - 5 होना चाहिए। क्या हम लोग डायरेक्ट आंसर पर चले जाएं, चलो करके देख लेते हैं। तो भाई 5 छक 30 हो गया, कितना हो गया, इधर लिख लेते हैं, 5 छक 30 हो गया, 0 हो गया, 5 3 15 और 15 और 3 18 हो गया, 5 कन्नन 5 और 1 6 हो गया। और -5 भी तो करोगे, माइनस क्या करोगे, 5 तो करोगे, नहीं माइनस नहीं, यहां प्लस करना, क्योंकि यहां माइनस हुआ तो यहां प्लस होगा, प्लस का 5 तो करोगे, 685 हो गया। तो अब देख लो 685 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 685 ऑप्शन है, आंसर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां हमें थोड़ा डिफरेंस कम दिख रहा है, देखो आप डिफरेंस क्या है, यहां थोड़ा कम है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, थोड़ा कम है, ठीक है। तो सोचिए क्या होगा भाई, ठीक है, अगर डिफरेंस कम है तो डिफरेंस लेके देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखो 24 में से 21 गया कितना, 3, ठीक है। ये भी देख लो 24 6 और 2 8, ये भी देख लो आप, क्या होगा यहां पर 32 8 और 5 13, ठीक है। यहां पर देख लो 13 में से 5 गया 7, ठीक है, 7 6 13 और यहां पर 5 में से कितना 17 आ गया, ठीक है। चलो अभी डिफरेंस थोड़ा एक और लेके चेक कर लो भाई, यहां पर मुझे 5 दिख रहा है, 8 5 13 दिख रहा है, 13 5 17, ये बन गया, ठीक है, देखो बन गया। कभी कभी डिफरेंस का डिफरेंस आपको चेक करना है, ठीक है, अंतर का अंतर। अब अगर इसमें आप 5 जोड़ देते हो, 17 5 कितना हो गया, तो 17 5 आपका हो गया 22, ठीक है, कितना हो गया 22। तो आप इसमें 22 जोड़ दो, 63 में आपका आंसर बनना चाहिए। 3 2 कितना हो गया 5, 6 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया 85, 85 तो नहीं आ रहा भाई, ठीक है, 3 2 5, नहीं 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 85 तो नहीं आ रहा है, 17 3 20 2 22, ठीक है, 17 3 20 2 22, बट बनना तो 85 ही चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो ये सही हम लोगों ने किया है, ठीक है, 17 और 22 85, ठीक है भाई, 3 2 5 और 6 2 8, ठीक तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, 85 नहीं है, एक 85 आप बना लो, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर जरा इसको देख लें भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने। 13 था, 13, ओ हो, देखो आप, देखो 13 और 5 होता है 18, 13 5 कितना होता है 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, देखो एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, कितना हो गया 23, वही मैं सोच रहा था गलत तो नहीं होना चाहिए। अब ये हो जाएगा 86 जो ऑप्शन में है, तो मुझे लगा कहीं गलती से
85 को 86 को लिख दिया गया, बट ऐसा नहीं है, देखो करेक्ट है बिल्कुल, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को जरा देखें आप। तो इस क्वेश्चन में जो दिख रहा है 2 बार क्या आ गया, 2 बार 3 3 आ गया, राइट। 2 बार क्या आ गया, 3 3 आ गया। ऐसे में देखो ऐसा जब क्वेश्चन आपको मिलता है तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पॉइंट वाले आते हैं, यानी 0.5 वाले आते हैं या 1 वाले आते हैं, 1.5 वाले आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जरा हम करके देखें तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटू 0.5 ये तो करेंगे भाई, आधे से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, 3 से हमको 3 लाना है तो इंटू 1 करेंगे, मतलब गुणे 1 करेंगे, क्या करेंगे, गुणे 1 करेंगे। अब आगे देखो, अगर हमें 3 से 6 लाना है तो गुणे कितना करेंगे, 2 करेंगे। पहले आधे से गुणा हुआ है, फिर 1 से हुआ है, फिर 2 से हुआ है, अभी किससे होना चाहिए गुणा, तो भाई डबल हो रहा है, ये आधा है, 1 है, 2 है, तो 4 से हो रहा होगा, 6 चौके 24। अभी किससे होगा गुणा, तो 5 से होगा, 5 कह रहा हूं, 8 से होगा। और अगर 8 से होगा 24 8 कितना होगा, 8 चौक 32 के 2 हो गया, 8 दूनी 16 और 16 3 19, कितना हो गया 192, ऑप्शन में मिला, करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। ठीक है, आंसर आप लोग जल्दी जल्दी करो, कुछ अप्रोच आप लगाओ, ठीक है। देखो आप, जो मुझे दिख पा रहा है कि आप देखो कि अगर मैं 10 और 16 को देखूं तो डबल में 6 प्लस है, राइट, डबल से 6 प्लस है, या अगर मैं नहीं, डबल से 4 माइनस है भाई, डबल से 4 माइनस। अच्छा ये 16 दूनी 32, ठीक है, 20, ठीक है, ऐसा ही कुछ हो सकता है। देखो 7 दूनी 14 माइनस 4, 7 दूनी 14 माइनस 4। अगर हम इसमें देखें तो 10 दूनी 20 माइनस 4 बन तो रहा है, 16 दूनी 32 माइनस 4 और 28 दूनी देखो इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। तो देखो 28 दूनी 56 माइनस 4 हो गया। आपको क्या करना है, आगे भी वही करना है, इंटू 2 माइनस 4 करना है। तो देखो 2 दूनी 4 हो गया और 2 पच्चे 10, क्या हो गया 10। आपको 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, पूरे पूरे 100 आ जाएगा, कितना आ गया 100 आ गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहां पर देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो यहां पर जो हमको डिफरेंस दिख रहा है वो डिफरेंस थोड़ा कम है, 4 और 50 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्राई करें, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं तो 3 गुना जा रहा है, कितना जा रहा है 3 गुना, बट आगे यहां पर पॉसिबल नहीं दिख रहा है, आगे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। देखो आप, ठीक है, देखते हैं। देखो अगर हमने मल्टीप्लाई किया यहां पर इंटू 3 प्लस 1, बट आगे देखोगे 13 दूनी 26 माइनस जा रहा है कुछ, और फिर उसके आगे तो 3 टाइम नहीं जाने वाला है। अगर 3 टाइम नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि हम यहां पर क्या कर लें, हम जरा एक बार डिफरेंस ले लें, क्या ले लें, डिफरेंस ले लें। अगर हम डिफरेंस लेते हैं यहां पर तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस आ गया 9 का, कितना आ रहा है 9 का। अच्छा यहां डिफरेंस किसका आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 10 का। यहां डिफरेंस कितना आ गया, 5 में से 3 गया 2 और 1 12 का आ गया, तो डिफरेंस तो ठीक ही लग रहा है। यहां पर आ गया आपका 15 का। ओके, इसका भी डिफरेंस चेक कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। यहां 1 का है डिफरेंस, यहां 2 का है और यहां 3 का है, तो आगे 4 का होना चाहिए। 15 4 19 हो गया, जोड़ लो आप, कितना आ गया 6 9, ऑप्शन में है 6 9, वो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 7 है 20 है, कितना है 7 20 13 26 और 19, राइट, कितना है 19। तो देख लो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा नहीं है फर्स्ट और लास्ट में। फर्स्ट और लास्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, और जब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है
तो हमें क्या करना चाहिए? अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना दिखे तो हमें क्या करना चाहिए? डिफरेंस ले करके चेक कर लो आप, ठीक है। बट ध्यान देना, यहाँ पर 7 है, फिर 20 है, फिर 13 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी करोगे 13 दूना 26 है, बट इधर तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, डिफरेंस एक बार ले करके चेक कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है डिफरेंस, तो 13 आ रहा है, और यहाँ पर बट ये भी ध्यान देना प्लस हो रहा है, क्योंकि आगे जो नंबर दिख रहा है वो नंबर कैसा है, आगे वाला नंबर आपका छोटा है इससे, तो यहाँ पर माइनस का 7 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस का 7 करना पड़ेगा। अच्छा, आगे फिर क्या हो रहा है? तो आगे भी आपका प्लस का 13 हो रहा है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर माइनस का 7 हो रहा है। भाई ये +13 -7 +13 -7 ऐसे ही जा रहा है, तो +13 कर लो आप, ठीक है। और 9 3 12 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 आंसर हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई, इसमें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखिए, पहला जो नंबर है वो कितना है? 7, और लास्ट नंबर जो है वो कितना है? तो लास्ट नंबर है 202। कितना है? 202। देखो, मल्टीप्लाई करके पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या कर ले? मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। देखो, अगर हम 7 3 टाइम्स ले जाएं, या तो 2 टाइम्स ले, 3 टाइम्स ले जाएंगे, 7 3 21, 1 माइनस, तो 20 3 60, यहाँ पर बात नहीं बनेगी। 7 दूनी 14 और +6 करेंगे, 20 दूना 40 +6 करेंगे, तो बात बन रही है। अच्छा, 46 दूना कितना होगा? तो भाई 46 दूना हो गया 90 और 2 92, तो बात नहीं बन रही है। मतलब मल्टीप्लाई करने से बात नहीं बन रही है। जब ऐसे बात ना बने तो डिफरेंस ले लेना सही रहता है, ठीक है। डिफरेंस ले लो तो कितना बन गया यहाँ पर? 13। यहाँ पर अंतर ले लो, कितना हो गया? 6 और 2 26। यहाँ देख लो कितना आ गया, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर 7 कितना आ गया? 3। तो भाई देखो, यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, ठीक है। अगर आप 52 इसमें जोड़ दो, 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। और 8 5 कितना हो गया? तो 13 हो गया। कितना हो गया? 13। तो 137 यहाँ बन गया है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में हमको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। आगे मिल गया यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो आप ट्राई करके देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें, ठीक है, तो पहला जो नंबर दिख रहा है वो कैसा है? बहुत छोटा है। लास्ट नंबर बहुत बड़ा है। तो बहुत थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी से, और इस क्वेश्चन का आंसर करो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखो, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, क्योंकि भाई देखो लास्ट नंबर तो बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हो, ध्यान रखो, तो कैसे सोचोगे? देखो 4 से 13 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 4 3 12 और +1, यही तो करोगे आप। 4 3 12 और +1, और 13 3 39 +1 40 हो गया। अब 4 3 12 सेम तो बन रहा है, आप ध्यान दो, 4 3 12 और +1, ठीक है, मतलब 40 3 120 और +1 इंटू 3 + 1 कर लो। अगर आंसर आ गया तब तो करेक्ट है, ठीक है। 3 का गुणा एक बार करोगे तो कितना आ गया? तो 3 आ गया, ठीक है। और 3 का गुणा 2 बार करोगे तो 6 आ गया, फिर यहाँ 3 आ गया। एक और जोड़ना है आपको, तो 3 6 4 आ गया। देखो ऑप्शन में अगर ये है तो ठीक है भाई, ये है ही ऑप्शन में तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मिल रहा है, यहाँ 17 है, यहाँ पर क्या है? 7 है, बट यहाँ पर देखो 23 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो प्लस माइनस का सीन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है? प्लस माइनस का सीन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो जल्दी से आंसर करो आप। प्लस माइनस का सीन तो हो ही सकता है भाई। देखो यहाँ पर ये क्या है? 17 है, 18 है, तो प्लस का 1 हो रहा है, 17 1 18 हो गया। और यहाँ पर क्या है? तो माइनस का
4 हो रहा है, 14 4 18 होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस करना होगा, तो 6 और 3 9 मुझे दिख रहा है, और लेकिन ये क्या है, प्लस है। अब मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, आप यहाँ पर ध्यान दो, तो ये मुझे दिख रहा है 3 का स्क्वायर, ये दिख रहा है 2 का स्क्वायर, और ये दिख रहा है मुझे 1 का स्क्वायर ही रखो, इसको क्या रखना है, स्क्वायर। और देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस आएगा श्योर है कि वो 4 का स्क्वायर होना चाहिए, और आगे यहाँ पर मतलब 16 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 16। डिफरेंस निकाल लो, आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो आगे प्लस होगा, कितना होगा, प्लस 25 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही तो करोगे आप, प्लस। अब 25 और 7 कितना हो गया, तो 25 और 7 हो गया 32, ऑप्शन में है 32, ऑप्शन 2 वो हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सीरीज तो यहाँ पर बहुत बड़ी आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पर हमको डिफरेंस जो नजर आ रहा है वो बहुत कम है, तो आप डिफरेंस पहले निकालो। मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ आप डिफरेंस निकालो जल्दी से और आंसर करो कि आंसर क्या बनेगा, ठीक है। सबके डिफरेंस निकालिए और आंसर करिए, आंसर क्या बनेगा, ठीक है। डिफरेंस निकालिए और बताइए आंसर क्या बनेगा। अब कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है। और आपको भागना नहीं है, आप ध्यान रखना, आपको भागना नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अप्रोच को समझना है, आंसर बनेंगे, राइट, आंसर बनेंगे। चलो डिफरेंस अगर देखो तो 2180 है और 2179 है, तो भाई आप ध्यान रखना 2180 है, 2179 है, इसका मतलब है कि -1 है, क्या है, -1 है। आगे ध्यान रखो तो आगे क्या हो रहा है, तो यहां पर तो माइनस है, तो आगे भी देखो 2179 है, 2152 है, तो माइनस ही होगा। यहां देखो 7 में से 9 में से 2 गया, कितना हो गया, 7, ठीक है। और 7 में से 2 गया तो कितना, 5 गया तो कितना आ गया, 2, 27 हो गया, ठीक है। चलो ठीक है भाई, आगे तो कुछ होगा नहीं। यहां पर भी माइनस ही हो रहा है, तो 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। और यहां पर 4 बचा, 2 गया तो 2 आ गया, बाकी तो 20 हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है, तो ये तो मुझे 3 का क्यूब दिख रहा है और ये मुझे 5 का स्क्वायर दिख रहा है। अब अगर ये स्क्वायर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 का स्क्वायर में मान लो, ठीक है। और इसका मतलब है कि 1 3 5 7, ठीक है। क्या हो सकता है आगे, आगे 7 का क्यूब हो सकता है, क्या हो सकता है, 7 का क्यूब, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना होगा भाई, 343, ठीक है। तो 7 3 10, नो 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 नो, ये वाला एक बार माइनस करके देख लो आप। यहाँ पर 9 में से 2 गया, 7 आ गया, ठीक है। 7 में से 5 गया, 2 आ गया, तो सही है, ये तो ठीक ही था, 27 है, ठीक है। और ये 25 ही आ रहा है क्या, तो देखते हैं। यहाँ पर 12 में से 7 गया, 5 आ गया, ठीक है। और ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया, कितना आ गया, नहीं 125 आएगा, ठीक है, 125 आएगा। अब 125 आ गया, इसका मतलब ये 5 का क्या है, क्यूब है, ये क्या है, 5 का क्यूब है। तब भी बात वही बनेगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान रखो, यहाँ पर भी बात वही हो रही है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 का क्यूब हो गया, तो यहाँ पर 3 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब हो गया, तो आगे क्या होना चाहिए, 7 का क्यूब होना चाहिए। तो 7 का जो क्यूब हो रहा है भाई, ठीक है, 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7, तो फिर क्या होगा भाई, 343 तो होगा। अच्छा माइनस हो रहा है अभी, तभी तो मैं प्लस कर रहा हूं, ध्यान रखो, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस करके देख लेते हैं। 7 में से 3 गया, कितना हो गया, 7 में से 3 गया, कितना हो गया, 4, ठीक है, 4 तो 3 में आ रहा है, ठीक है। और ये है आपका मान लो 12, 12 में से 4 गया, 8, 4 12 हो गया, 84। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन 1, आपका आंसर कौन बनेगा, ऑप्शन 1 बनेगा, ठीक है, 1684। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर माइनस प्लस का आपको खास करके ध्यान देना है, राइट, माइनस प्लस का आपको ध्यान देना है, और माइनस प्लस ध्यान नहीं देंगे फिर प्रॉब्लम आएगी,
ठीक है, जैसा कि यहां पर हमने गलती किया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई भी अगर हम कर रहे हैं तो ध्यान रखना 6 दूनी 12 माइनस 2, ठीक है, 10 दूनी 20 माइनस 1, बट आगे जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, आगे नहीं होगा, तो डिफरेंस ही निकाल लो आप, डिफरेंस निकालिए, फटाफट आंसर करिए, डिफरेंस पे ही होना है क्वेश्चन। ठीक, देखिए, देखो आप यहां पर कितना आ रहा है, तो प्लस का, प्लस माइनस खास करके हम ध्यान देंगे, फिलहाल यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस का 4 हो गया, ठीक है, यहां पर 4 हो गया, यहां पर कितना है, तो 9 हो गया, आगे कितना है, तो 2 और 1 13 हो गया। ठीक है, यहां पर देखो 8 दूनी 16 हो गया, कितना हो गया, 16। जरा इनका भी डिफरेंस ही ले लो आप। ठीक है, यहाँ हो गया 5, ठीक है, और ये हो गया 4। ओके, ये क्या है, तो 5 4 क्या 3 है, बिल्कुल 3 है, तो आगे कितना होना चाहिए, 2, 16 2 18, 18 जोड़ दो, 8 दूनी 16 के 6, ठीक है, और 4 1 5 और 1 6, तो ये आंसर आ गया, 66 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 66 आंसर आ गया। इसमें डिफरेंस ज्यादा है तो आप एक बार यहां पर ट्राई करो, डिफरेंस यहां पर ज्यादा मिल रहा है, राइट, डिफरेंस यहां पर ज्यादा मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो भाई, बट अगर आप मल्टीप्लाई लेकर के चलोगे, ध्यान रखना है, अगर आप मल्टीप्लाई यहां पर लेकर के चलते हो तो भाई 14 दूनी 28 माइनस 3, 25 दूना 50 माइनस 3, 47 दूना यानी 45 दूना 90, 2 दूना 4, ठीक है, 94 माइनस 3 बन तो रहा है, इसका भी डबल -3 कर लो। अच्छा, डबल -3 चल रहा है, ठीक है, डबल -3 करोगे यहाँ पर तो 2 हो गया और 18 हो गया, -3 करोगे 179, कितना आएगा, 179, ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो ठीक है, आप चाहो तो इसका डिफरेंस ले लो तो भी आंसर बन जाएगा, राइट, डिफरेंस लोगे तो भी आंसर बन जाएगा, बट जो भी अप्रोच है आप लगाते रहिए, यहां पर ध्यान रखिए। ठीक है, यहां पर भी देखो आप क्या रख रहा है, यहां पर आपको यहां पर लग रहा है कि 11 दूना 22 प्लस 2, 24 दूना 48, ठीक है, और माइनस होगा भाई, 24 दूना 48 और -4, ठीक है, और ये देखो 88 इंटू 2 करोगे ना, 88 माइनस 88 इंटू 2 -8, नो 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 नो, ये अप्रोच नहीं लग रहा है। ओके, ठीक है, देखो आप एक बार आप डिफरेंस निकाल लो, फिर देख लो, ठीक है, आप डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में देख लो आप, मल्टीप्लाई तो हमने किया, क्योंकि यहाँ पर जो जा रहा है इसका 88 डबल चला जाएगा, तो वहाँ पर नहीं बन पा रहा, तो डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग। डिफरेंस अगर ले लेंगे तो आप डिफरेंस लेकर के एक बार चेक करो, आंसर करो मुझे, ठीक है, डिफरेंस लेकर के चेक करो, ठीक है, मोस्ट पॉसिबिलिटी की डिफरेंस पे ही बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई पर नहीं हो रहा है तो फिर डिफरेंस पर ही होना चाहिए, राइट। देखो आप क्या है यहाँ पर, तो 11 है, 9 4 13 हो गया, ठीक है, और इसका डिफरेंस 4 0 हो गया, 2 20 हो गया, इसका डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो गया 6 और 6 यहाँ हो गया 2, यहाँ पर भी डिफरेंस ले लो आप, 30 और 1 31, ठीक है, तो फिर तो इसका भी डिफरेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस कितना 7, और ये हो गया 6 और ये हो गया 5, तो आगे होना चाहिए 4, 31 4 35, 35 जोड़ लो 136 आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ गया 136, देख लो आप, ठीक है,
डिफरेंस से तो हो ही जा रहा है इधर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर जो क्वेश्चन मिल रहा है इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर क्या आ रहा है, आप देखो 18 है, 8 है, 6 है, 8 है और 24 है। मतलब पहले बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे बड़ा है और फिर बड़ा। मतलब ऐसे में कुछ पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन बनता है, ठीक है। तो आप जल्दी से आंसर करो, पॉइंट के मल्टीप्लीकेशन अगर बन रहा है तो फिर क्या बन रहा है, राइट। यहां पर क्या बन रहा है, चलिए ओके, फटाफट आप लोग आंसर करते रहो, ठीक है। तो चलो, अगर हमने किया इंटू 0.5, ठीक है, तो हो गया कितना, 18 का आधा कितना हो जाएगा भाई, तो 18 का आधा हो गया आपका 9। तो माइनस हमको करना पड़ेगा 1, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1, ठीक है। आगे ध्यान रखो, इससे ये लाने के लिए इंटू हमें करना होगा 1 और माइनस करना होगा हमको 2, क्योंकि 8 गुणे 1 बराबर 8 और माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 6। अब अगर इससे ये लाना है आपको तो इंटू, अब देखो यहां हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और यहां हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, यहां हमने मल्टीप्लाई किया 1 का। तो आगे मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, या तो 2 का करेंगे या तो 1.5 का करेंगे, यही हो सकता है। अगर आप 1.5 का करोगे तो 1 माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने 2 का कर दिया, 2 का कर दिया तो माइनस हमें कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यहां पर हमें 2 का ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां पर 2 का कर रहे हैं तो यहां पर 1, 2 और 4 बन रहा है, 1, 2, 4। अब 8 से हमको क्या लाना है, 24 लाना है। 8 से 24 लाना है तो इंटू 3 करेंगे। 3 क्यों करें भाई, यहां पर हमने आधे से किया, फिर 1 से किया, फिर 2 से किया, ठीक है। डबल हो रहा है ना, तो 4 से करो तो 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। 32 हो गया तो 6 2 8 माइनस 8 करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम माइनस यहाँ पर 8 कर रहे हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन बना के रखो, वो भी लॉजिकल ऑर्डर बना के रखो कि 1 है उसका डबल 2, उसका डबल 4, उसका डबल 8। तो अब की बारी जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो किससे करेंगे, हम करेंगे 8 से। किससे करेंगे, आधा, 1 2 4 8। और जब माइनस करेंगे तो हम करेंगे 16, माइनस करेंगे तो क्या करेंगे 16। आंसर करो जल्दी से, क्या बनेगा, 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, 192 माइनस 16, 192 माइनस 16, ठीक है। तो बन गया कितना, 6। 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 8 में से 1 गया 7, 176। भाई ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ओके, इसमें देखो डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है फिर, लेकिन वही बन रहा है आपका यहाँ पर कि यहाँ पर हमको 14 दिख रहा है, ठीक है, फिर 39, 23, 32, 28, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफरेंसेस वैसे हैं, तो या तो डिफरेंस पे आएगा या तो 0.5 पे, लेकिन 0.5 पे बनता हुआ नज़र तो मुझे नहीं लग रहा है। आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, ठीक है। भाई 0.5 पे बनता तो नजर नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। डिफरेंस ले लो यार, यहाँ पर क्या हो गया 4, ठीक है, 28 4 32। प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि नंबर कैसे हैं, छोटे बड़े नंबर आते हैं तो प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस हो रहा होगा, कितना, 7 2 9 माइनस होगा। यहाँ पर ध्यान दे लो कितना बनेगा भाई, तो 9 और 7 16, ठीक है, ओके। यहाँ पर प्लस हो रहा है। अब देखो एक चीज मेरे समझ आ गया, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो है वो माइनस होगा, तो आगे जो बनेगा 6 का स्क्वायर वो प्लस होगा, यानी 36 हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 36 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 6 और 4 10 के 0 हो गया, और 3 और 1 4,
एक 5 हो गया, ठीक है, 3 4 और एक 5 हो गया, 50 है क्या? बिल्कुल है, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा है पहले और अंतिम में, और आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो 5 और 675 में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, राइट। डिफरेंस क्या दिख रहा है? बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लाई आप सोच सकते हो, आप क्या सोच सकते हो? मल्टीप्लाई के बारे में सोच सकते हो। सोचना क्या है, आपको करना ही चाहिए, ठीक है। कैसे करना चाहिए? देखो 5 दूनी 10 प्लस 2, ठीक है, 12 दूनी 24 करके देख लो, 5 गुणे 2 प्लस 2, ठीक है। और इसमें देखोगे इससे ये लाना है तो 12 दूनी 24 और प्लस 9, यही तो हो रहा है। 5 दूनी, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 दूनी 10 प्लस 2 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, टू टाइम्स क्यों ले जा रहे हैं? 3 टाइम्स लेके जाएं, ठीक है। हाँ, क्योंकि 9 यहां पर थोड़ा हमको बड़ा लग जा रहा है। देखो आप इंटू 3 कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 3, 12 3 36 माइनस 3 हो जाएगा, तब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बनेगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये वाला भी देख लेते हैं। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, तो अभी हमें 4 से करना चाहिए। और अगर हम 4 से कर रहे हैं तो माइनस कितना होना चाहिए? माइनस नहीं, प्लस करो। प्लस कितना होना चाहिए? 4, क्योंकि इधर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ है, राइट। तो अब करके भी देख लो आप, या सीधे फाइनल आंसर पर लेके चले जाते हैं क्योंकि बन तो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर करोगे तो इंटू 5 और माइनस 5, अब यहाँ करोगे तो इंटू 6 और प्लस का 6 करोगे, राइट। 6 पंचे 30 हो गया, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 हो गया, ठीक है, 45 हो गया। अब जब 6 जोड़ोगे तो 56, लास्ट में 56 आएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा, राइट, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। 40 56 आपका आंसर बन जाएगा। चलो ठीक है भाई, पूरा पूरा कैलकुलेशन भी करने की क्या जरूरत है, ठीक है। यहां पर देख लो, यहां पर पहले 5 है, फिर 4 आया है, इसका मतलब है कि यहां पर ध्यान रखना, सीरीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो चलो भाई, अब यहां पर मल्टीप्लाई करके देख लो आप, मोस्ट पॉसिबिलिटी मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं होता है तो फिर आप डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, फिर आप डिफरेंस निकालोगे अगर मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप। अब करोगे तो कितना करोगे? इंटू 1 माइनस 1, तभी तो 4 आएगा। और यहां से अगर ये लेके आते हो आप, राइट, यहां से ये लेके आते हो तो इंटू 2, ठीक है, माइनस 1, ओके। यहां पर इंटू 3 माइनस 1, 7 21 माइनस 1, और 20 चौक 80 माइनस 1, और इसका इंटू 5 माइनस 1, ठीक है। कैसे करोगे? 45 5 हो गया, माइनस 1 करोगे 4 हो गया, ये वाला आंसर बनना चाहिए, ठीक है, ये आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो आप जरूरी नहीं है कि आप धीरे धीरे चीजों को मिनिमाइज करोगे, ठीक है। अब देखो ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पर भाई 18, यहाँ 27 है, तो क्या करने वाले हो? देखो यहाँ बीच में 2 बार 9 आ गया, और जैसे 2 बार 9 आया, इसका मतलब क्या है? 2 बार 9 जैसे आ गया, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर पॉइंट्स के मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अप्रोच को आप समझो, जरा अप्रोच को समझो आप। तो इधर क्या करोगे आप? इंटू 0.5 करो भाई, आप 0.5 का मतलब आधा करना है, अगर आप आधा करोगे, ठीक है, तो 9 आ गया। फिर इंटू 1 करोगे, ठीक है, इंटू कितना करना है? 1। अच्छा इंटू, अब इधर कितना करोगे भाई? 1.5 करना पड़ेगा तभी आएगा, 9 और 4.5 13, ठीक है। इंटू 2 करो, 27 आ गया। इंटू क्या करना है? आधा हुआ, 1 हुआ, 1.5 हुआ, 2 हुआ, तो 2.5 कर दो आप। कितना करोगे? 2.5, ठीक है। तो 27 दूना कितना होगा? 54, ठीक है, 54 और प्लस 54 और प्लस 13.5, 54 प्लस 13.5 कितना हो गया भाई? 54 प्लस 13.5,
तो 4 3 7 हो गया, 5 1 6, तो ये आंसर बन गया 67.5। कितना बन गया? 67.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें भी देखो क्वेश्चन इसी तरीके का है, राइट? तो क्वेश्चन इसी तरीके का, तो आप सोचोगे भी ऐसे ही, ठीक है? तो कर लो आप जल्दी से। यहां पर इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है? अब देखो आधे का डबल है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 सत्ते 56, नहीं 8 छक 48, ठीक है? 8 छक 48 और 8 पंजे 40 और 4 40 4 44, ठीक है? तो आंसर ये बन गया। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? यहां पर भी देखो डिफरेंस, तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप देख लो डिफरेंस, डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट को चेक करना है, ठीक है? फर्स्ट और लास्ट को आप देखोगे तो डिफरेंस तो ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो, ठीक है? कैसे चेक करोगे भाई? देखो, तो मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 2, 16 दूनी 32, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। आप देखो, तो आप यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉसिबिलिटी यहां पर जाएगी, राइट? तो आप डिफरेंस निकालो फिर, ठीक है? डिफरेंस निकालो, 2 3 और इसका डिफरेंस निकालते जाओ, ठीक है? ठीक है, डिफरेंस निकालते जाओ अब। ठीक है, हो ही गया। देखो 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है? और 9 हो गया, ठीक है? अब मोस्ट पॉसिबिलिटी देखो, यहां पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होना चाहिए 16 और 5 का स्क्वायर 25, 5 2 7 और 3 2 5, 57 आ गया आंसर। आप लोगों का आंसर तो फटाफट आएगा, ठीक है? चलो, यही होता है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आंसर जल्दी जल्दी आएंगे, राइट? तो आंसर आपके जल्दी जल्दी बनेंगे, ठीक है? चलो यहां देखो आप, क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंस निकालो आप। यहां पे डिफरेंस निकालो, ठीक है? कैसे करोगे डिफरेंस? आप डिफरेंस करो 8 6 14, ठीक है? 10 और देखो यहां पर 4 और कितना आ गया? 4 और 3 1 14, और यहां देखो 6 16 8 4 1 18, इसका भी डिफरेंस ले लो 4, यहां डिफरेंस ले लो 4, यहां डिफरेंस ले लो 4, आगे भी 4 जोड़ लो, 18 4 22 और 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, 5 2 7, हाँ ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन 4 आ गया यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक बार आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 5 दूना 10 माइनस 3, 7 दूनी 14 माइनस 1, नहीं बन रहा है। डिफरेंस ले लो, फिर से डिफरेंस ले लो, ठीक है? फिर से डिफरेंस ले लो आप, ठीक है? कैसे लोगे आप? देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है? 2 है, 7 6 13 हो गया, ठीक है? और 13 दूनी 26, 12 हो गया, ठीक है? और यहाँ पर कितना हो गया? तो 20, ठीक है? कितना हो गया? 20। इनका भी डिफरेंस ले लो आप, कितना आ गया? 4, यहाँ पर ले लो, कितना आ गया? 6, यहाँ पर ले लो, कितना आ गया? 8, आगे आना चाहिए 10, ठीक है? 20 10 30 हो गया, तो 40 30 70 75, आंसर कितना आ गया? 75 आ गया। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब आप सोचने की अप्रोच आपकी थोड़ा तेज हो जाएगी, ठीक है? सोचने की अप्रोच आपकी कितनी हो जाएगी? थोड़ी तेज होगी। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। ठीक है, अगर आप करोगे मल्टीप्लाई तो नहीं हो पाएगा। आप जरा इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो आप, डिफरेंस, ठीक है? डिफरेंस निकालो आप, आंसर करो फटाफट, ठीक है? डिफरेंस निकालिए, आंसर करिए फटाफट। डिफरेंस ले लो आप, कितना आ रहा है यहाँ पर? तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 12 4 16, ठीक है?
यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, तो 10, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, तो आप देखो 4 8, ठीक है। अभी तो 12 10, यहाँ 6 होना चाहिए, बिल्कुल है, तो यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होएगा, ये प्लस होएगा, राइट, 44 आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अभी देखो नंबर जो दिख रहे हैं, नंबर के हिसाब से हमें लग रहा है कि यहाँ डिफरेंस ही लेना चाहिए, ठीक है। क्या लेना चाहिए, डिफरेंस लेके देख लो आप, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 3, कितना आएगा 3, और 12 8 4 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7 2, सही किया, ठीक है। 5 में से 2 गया 3 आया, ठीक है, और 12 में से 8 गया 4 आया, 7 में से, ठीक है। आगे देखो आप, आगे अगर हम लेंगे यहाँ पर डिफरेंस तो 5 में से 1 गया, कितना आ गया, तो 82 81 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 81। प्लस माइनस का भी ध्यान देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। भाई ये देखो, ठीक है, तो माइनस हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, माइनस, देखो आप, यही सब तो ध्यान देना है। इधर माइनस हो रहा था, इधर आपका क्या हो रहा है, इधर भी माइनस हो रहा है, ठीक है, और इधर भी वही करना है। तो कितना करेंगे, 11 7 4 11 हो गया, ठीक है, 7 4 11 हो गया। इधर हो गया आपका कितना, तो ठीक है, तो ये था आपका कितना था, 11 हो गया, और ये है 9 7 2 हो गया, ठीक ही है। ये आपको नहीं लग रहा है जैसे क्यूब बन रहा है, क्यूब बनते हुए जा रहा है, चलो ठीक है, क्यूब बन रहा है, तो यहाँ से 3 का क्यूब बन रहा है, ये तो 9 का बन रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी इधर देख लो डिफरेंस, तो 14 9, और यहाँ पर हो गया 6 0, ठीक है, मतलब 9 ही बन रहा है भाई, 9 ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट ये वाला जो डिफरेंस था, ये वाला डिफरेंस 2 4 3, क्योंकि ये तो हमें समझ आ रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 3 का क्यूब हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, बट ये किसका है क्यूब, ठीक है, ये है। क्या हम लोगों ने यहाँ पर कोई मिस्टेक किया, नहीं भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं किया। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस इनके भी निकाल लिए जाएं क्या, 9 त्रिक 27, ये तो क्यूब तो नहीं दिख रहा है, क्यूब तो नहीं दिख रहा है, सब में तो माइनस ही हो रहा है, ठीक है, क्यूब तो नहीं दिख रहा है। अच्छा एक चीज हम देख सकते हैं यहाँ पर, मान लो इसका इससे कंपेयर करें तो 9 त्रिक 27 27 तिया 81 7 त्रिक 21 तिया, हाँ ये तो बन सकता है। अगर ये बन सकता है तो यहाँ पर हमें -3 करना पड़ेगा, 3 त्रिक का 9 पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, -3 कर लो आप, 3 करोगे तो 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 6, और बाकी जो है आपका बन गया 462 बन तो रहा है भाई, 462 बन रहा है। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, फटाफट आप आंसर कर दो अगर ये लास्ट क्वेश्चन है तो, ठीक है, फटाफट आंसर कर दो आप, ये लास्ट क्वेश्चन होएगा, ठीक है। देखिए जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नंबर सीरीज में बिल्कुल आपको कंसंट्रेट होकर के करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हुई तो फिर गड़बड़ होना ही होना है। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 180 है, मतलब 10 टाइम्स क्या
और भी उससे ज़्यादा है तो आप ध्यान रखो, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो बनता है। मल्टीप्लाई अगर 8 से 12 में जाओगे तो कितना बनेगा? 1.5, ठीक है। और 12 से 24 जाओगे तो 12 दूनी 24 तो 2, ठीक है। और 24 से 60 जाओगे तो 24 से 60 जाओगे तो कितना बनेगा? 24 दूना 48 प्लस 12, ठीक है। तो 2.5, कितना? 2.5, 2.5। तो पहले हमने 1.5 किया, फिर हमने 2 किया, फिर हमने 2.5 किया, तो 6 त्रिक 18, फिर हम 3 करेंगे तो आगे तो 3.5 करना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 3.5। तो 18 तिया 54 और प्लस 90 और 9 4 13, ठीक है। 9 4 13, ठीक है। कितना हो गया? 90 और ले लो, ठीक है। 0 और 9 4 13 और 5 1 6, 630। तो 630 आपका हो गया आंसर, राइट। आंसर कितना हो गया? 630, करेक्ट। चलो भाई, अब हम लोग एक काम करते हैं और सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको अगर ये बुक्स लेनी है, प्रैक्टिस सेट है और ये सामान्य अध्ययन है, पुलिस के ऑनलाइन बैच है और ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन ऑनलाइन बुक्स हैं, और आप जाइए स्टडी 91 के प्रो आप चैनल क्या प्रो इसका जो ऐप है उस पे जाओ आप और उस पे चेकआउट करो और आप देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर कॉल करो। और इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। अगला सेशन जो होगा आप देखेंगे कि आप देखो जितने भी सेशन हो रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके थिंकिंग लेवल को उस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं और जिस तरीके से सोचा जाता है तो आप वैसे वैसे क्वेश्चन को सोचिए। अब आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपने इतने सारे अप्रोच देखे हैं कि आपको आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे ट्रिक्स आपके दिमाग में आएंगे। आपको एक काम करना है, नंबर सीरीज का 100 क्वेश्चन लेना है और उसको ट्राई करना है। अगर आपने आज इसको पढ़ा है, आज 100 क्वेश्चन करना शुरू कर दो। 100 क्वेश्चन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर लो, आप देखोगे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल 0 हो जाएगी। सो सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।